खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडेय 2 लाख वोटों से जीत हो रही है, सुनील सर्राफा। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में लोकसभा 72 में सनातन पांडेय के जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ सुनील कुमार सर्राफा पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बलिया, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने बताया कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडेय 2 लाख वोटों से जीत होगी। चितबड़ा गांव में व्यापारियों एवं स्वर्णकार के लोगों के साथ बैठक करके सनातन पांडेय को जीतने के लिए पूरी रणनीति बनाई। सुनील कुमार सर्राफा ने पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। आज स्वर्णकार संघ की मीटिंग में सुनील सर्राफ जी हमारे नेता हैं, नेतृत्व में उमेश सर्राफ जी ने मीटिंग बुलाई थी और यहाँ के स्वर्णकार संघ ने तो फैसला किया है। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी कमेटी को। ये इन्होंने जो फैसला किया है और समाजवादी पार्टी जैसे हमारे नेता कहते हैं इंडिया गठबंधन सरकार में आई तो निश्चित रूप से स्वर्णकार संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे विचार करके और जो भी सुविधाएं हो सकेंगी स्वर्णकार संघ के लिए उसका पालन करेगी, उसको लागू करने का काम करेगी, जिससे हमारा स्वर्णकार संघ सब व्यापार खुले खुले, जिसके माध्यम से वो समाज के गरीब लोगों तक उसका फायदा पहुंचा सके। स्वर्णकार संघ हमेशा देखिए गरीब के साथ खड़ा रहता है, गरीब या पत्रकारों की विदाई के लिए उसको देकर के जब ऐसा होता है तो लाने का काम करते हैं। तो स्वर्णकार संघ समाज की एक रीढ़ की हड्डी है। इसके समर्थन के लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करता हूँ। कभी निराश नहीं होने देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से स्वर्णकार संघ और व्यापार मंडल के और साथियों के साथ विचार करके कैसे उनका जो उत्पीड़न हो रहा है तो उनका व्यापार बहुत खत्म होने की स्थिति में आ गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे व्यापार खुले खुले इसका इंतजाम किया जाए। ये इंडिया गठबंधन की सरकार आज माननीय प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने जो कहा सनातन बाबा की लड़ाई में क्या है, सनातन बाबा की लड़ाई जनता लड़ी। इस बार मैं भी कई लड़ाइयां मैंने लड़ा है, लेकिन इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ जनता इतनी पीड़ा में है, जनता इतनी परेशान है, बच्चे बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, व्यापारी हमारे जीएसटी से परेशान है और जो योजनाएं ये सरकार लागू कर रही है व्यापारियों का कमर तोड़ दी है। इसके वजह से सारा समाज ये लड़ाई स्वयं लड़ रहा है, ये कोई पार्टी और कोई नेता नहीं लड़ रहा है, पूरी जनता इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए जब जनता लड़ाई लड़ती है तो 77 में जैसा आपने देखा होगा जनता लड़ाई लड़ती है तो बड़े बड़े सरकारें बड़े बड़ी जाती है। इंदिरा जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री चुनाव अपना हार जाती है, तो कहीं मोदी जी अपना चुनाव बनाने में हार जाए, व्यापारी, किसान, छात्र, महिलाएं सब अगर एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से हम वही स्थिति देख रहे हैं कि कहीं मोदी जी स्वयं अपना चुनाव में हार जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में देख रही है, पश्चिम से ये चुनाव चला है और पश्चिम से हवा चलते हुए यहाँ आकर के एकदम आधी बन गई है और दीवानगी तो इतनी है। आप देखते हैं जब मंचों पे जाते हैं तो नौजवान जिस तरह से दीवानगी दिखाता है कि कल वोट आ जाए तो जल्दी से जल्दी वोट करके इस सरकार को हटा करके और अपने सपने को साकार करें, अपने लिए, समाज के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार जनता चाहती है। माननीय योगी जी आए थे, कल विचार सरकार की तरह दे रहे थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जैसे हम नदिया के पार करते हैं, नदिया के पार गाँव में जाते हैं तब नदिया के पार उसी गाँव में जाएंगे तो 400 के पार जितना बचा है 543 में उतना ये पार जाएंगे। 143 सीट में जानता हूँ 400 के पार ये पाएंगे, तो 400 के पार 143 होती है हमारे गणित से, तो ये निश्चित अपने ही बता दिया कि 400 पार हम पाने जा रहे हैं, 143 सीट हम पाएंगे। तो 143 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव को क्या चाहिए मतदान है और जनता से हमारी अपील है कि निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए, व्यापारियों के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए और पूरे समाज किसानों के भविष्य के लिए और पूरे देश के खुशहाली के लिए सभी जनता समाज अपील है कि 1 तारीख को यहाँ सनातन पांडेय जी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के साइकिल का बटन दबा करके और भारी मतों से जिताने का
मथुरा गांव में आज सम्मेलन किया, मीटिंग किया, क्या करेंगे? सुनील सर्राफ, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। इस बार के चुनाव में सनातन पांडे जी का जो ये चल रहा है, इसमें स्वर्णकार संघ ने यह निर्णय पहले ही ले लिया था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे जी के लिए हम लोग जी जान से लगेंगे और उनको चुनाव जिताएंगे। इधर कहा जा रहा है कि लड़ाई में नहीं जब आए थे। देखिए, डे वन से पहले भी आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और डे वन से मैं कह रहा हूँ कि डे वन से जिस दिन उनकी घोषणा हुई उसी दिन से सनातन पांडे जी चुनाव बढ़िया से जीत चुके हैं, जीत रहे हैं, नहीं जीत चुके हैं। यह केवल एक औपचारिकता पूरी हो रही है जो 1 जून को जाके खत्म हो जाएगी और भारी बहुमत से 2 लाख वोटों से ज्यादा हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी आप देख रहे हैं कि बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी में खुद ही हलचल मची हुई है। उनके बहुत सारे नेता उनके साथ खुद ही नहीं खड़े हैं, या आप भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तमाम जगहों पे जो है कि आप देख रहे हैं कि उनके नेता उनके साथ नहीं खड़े हैं। या नीरज शेखर जी भी जान चुके हैं और अभी पता नहीं ये कुछ न्यूज चैनल वाले ही लोग बता रहे थे कि बड़े उदास और निराश भी जो है कि नहीं योगी जी के मंच पे वो चुपचाप बैठे थे। 1 तारीख को मतदान है, क्या करेंगे जनता से? देखिए, 1 तारीख को जो है कि नहीं पूरी जनता, कहाँ तक करेंगे? देखिए, व्यापारी समाज तो जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन से उब चुका है। व्यापारी समाज बोलता नहीं है लेकिन उब चुका है। और विशेष रूप से जो स्वर्णकार समाज की बात है, आप देखिए HUID, हॉलमार्क, तमाम कानून जो है कि ऊपर लाद के जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। ऐसी परिस्थितियों में बलिया ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे भारत का स्वर्णकार समाज जो है कि नहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट कर रहा है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ चुकी है। आप मोदी जी को खुद देख लीजिए, वो मंचों पे जब भाषण देने जाते हैं उनकी क्या स्थिति है। वो केवल धर्म के नाम पे बात करते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि कभी उन्होंने अपने विकास के बारे में बात किया हो? वो 77 साल से जोड़ते हैं और 50 साल जो कांग्रेस की सरकार है उसकी बुराइयों को बताते हैं, अपनी बातों को वो कभी नहीं बताते हैं। जबकि सुकरात ने कहा था कि भाई जो राजा अपनी चीजों को न बता के दूसरे की बुराइयों को निकालने लगे उसको मान लीजिए कि वो फेल है। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है जो आपकी समस्या मूलभूत दूर होगी? निश्चित रूप से दूर होगी और पहले भी दूर हुई है। कांग्रेस की जब सरकार रही तो जब एक्साइज ड्यूटी हम लोग के ऊपर लगी थी उस समय हम लोगों ने विरोध किया था और हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन लोगों को बुला के और कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग थे उन लोगों ने बात किया था और एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने रोल बैक किया था। लेकिन यह तानाशाही सरकार चल रही है। इस सरकार में भी हम लोगों ने विरोध किया था। 45 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखी थी, लेकिन सरकार ने हम लोग की बात नहीं सुनी। मजबूर होकर व्यापारियों को अपनी दुकानों में वापस आना पड़ा। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह तानाशाही चलती रही तो आने वाले समय में ये दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी की लड़ाई चल रही है और इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं।